तो वीबीटी का आपने देखा इंपॉर्टेंट स्टेप्स, है ना। वीबीटी में इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी अभी अभी ऑन हुई है। तो सबसे पहला है, वीबीटी ने कहा मेटल के जो ऑर्बिटल्स है वो क्या कराएंगे, बताना भाई, बताना। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। उसके बाद लिगेंड के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल आकर के क्या करेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग करेंगे। यस, ओके। और वीबीटी में जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म में। नहीं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन जैसा होगा आपकी स्ट्रक्चर वैसी ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन की टेबल आपने देख ही ली, ठीक है। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3 में टेट्राहेड्रल और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, है ना। इस तरह से वो टेबल है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस वीबीटी का ये सारा कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई कर सकते हैं, आप वीबीटी के बेसिस पे स्ट्रक्चर कब निकाल सकते हो, व्हेन यू नो द, बताओ, मैग्नेटिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स, right? When you know the magnetism of complex, then only you can apply the concept of VBT and you can find the structure of the complex as per the concept of VBT, as per the steps suggested by the VBT, right? तो ये VBT का एक तरह से वो है, जिस्ट है। अब हम लेते हैं एग्जांपल 1 by 1, जस्ट रेडी विद योर कॉपी, है ना। हम लोग एक एक एग्जांपल को टेकअप करने वाले हैं और सबसे पहला एग्जांपल है आपके सामने। और VBT में देखना, एक जो क्वेश्चन है, मैंने बताया ना आपको कि वो D2sp3 कब होगा, sp3d2 कब होगा, ये VBT ने कह दिया कि लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कौन सा लिगेंड क्या कराएगा ये उसने बताया कि नहीं बताया? लिगेंड की लिस्ट में दी कि नहीं दी? नहीं बताया उसने, अपनी मनमर्जी से, है ना, मनमर्जी से कैसे सेटल किया अभी देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा देख करके। पहला एग्जांपल लिखो आप लोग, यस, राइट दैट पहला एग्जांपल, एंड इट इज CO F6 3-, yes, it is the complex. Okay, now the magnetism is provided to you that mu is 4.90 bm, right? ये इसका मैग्नेटिज्म है ना। अब आपको मैग्नेटिज्म देखते ही पता चल गया कि इसमें एनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, बताना जरा। 4 सर 4 है, यस 4 है। तो 4 है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, अब देख लो। अब देखो, जैसे ही मैग्नेटिज्म पता चल गया, अब VBT अपना काम कर देगी। कैसे करेगी जरा देखना, है ना, आपको पहले कॉम्प्लेक्स से ही सारा समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराता है और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वैकेंट ऑर्बिटल को अरेंज करता है, ठीक है। कैसे करता है जरा देखो। मेटल कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फटाफट बता दो, क्या है इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर फीको, यस 27 हो गया ना, ठीक है। अब मुझे +3 वाले कोबाल्ट का, यानी कि कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप में से कौन बताएगा? मुझे सीधा डायरेक्ट फाइनल वाला बताना है। 3D कितना लिखूं और 4s लिखूं कि नहीं लिखूं, बता दो। 4s कितना लिखूं, बता दो, दोनों ही बता दो फटाफट। +3 का बताना है, ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन हटा देना। +3 में 3 इलेक्ट्रॉन हटेगा ना, फटाफट बताओ। सर D6 है, 3d4 4s2 सर 3d5 आएगा सर। देखते हैं अब तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 आंसर बता दिए। कोबाल्ट 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 3d7 4s2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इतने में बताना जरा। अब आपको लिखना है कोबाल्ट 3+ का 3 इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे। देखो बोला कर रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए, बाहर से हटाएंगे ना, आप थोड़ी ना अंदर वाले को खींच के बाहर डाल देंगे, ठीक है, बाहर से हटाएंगे। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप ये हटाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, 3 हटाने हैं, एक आप डी से हटाएंगे, 3d से। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 ओनली। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर, आई, वेरी गुड, आई। तो मैंने इसको अब मिटा दिया, क्योंकि हमें यहाँ जगह चाहिए खाली, है ना। होप दैट यू गॉट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6, ठीक है। और 4s हम लिख भी सकते हैं 4s0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब भाई ये वैकेंट ऑर्बिटल आएगा ना मेटल, है ना, इसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फटाफट देखिए आप लोग, है ना, क्योंकि अगला कॉम्प्लेक्स आपको ही करना है। सबसे पहले 3d6 इसको अरेंज करेंगे। तो डी में आप जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में आप जानते हैं ऑर्बिटल होते हैं 5, ये आपने बनाया 3d6, है ना। और आप जानते हैं 4s क्या है यहाँ पर 0, 4p है यहाँ पर 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं। 4d भी है यहाँ पर 0, बनाते जाइए आप लोग साथ साथ में ही। ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, सब में खाली इलेक्ट्रॉन है। 3d6 कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ध्यान है ना, ध्यान है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद में एक कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो पेयरिंग करेंगे। देखो 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, अब पेयरिंग करेंगे। तो एक और इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, ठीक है, तो अब हम लोग पेयरिंग करेंगे। ये ऑर्बिटल मैंने छोटा बना दिया, इसको बड़ा कर देते हैं, ये लो हो गया भाई। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, बता दो। 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब वीबीटी ने क्या कहा, वीबीटी ने देखा मैग्नेटिज्म को, ये मैग्नेटिज्म देखा, वीबीटी ने देखा मैग्नेटिज्म 4.90 आ रहा है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वीबीटी ने कहा कि भाई ये जो आपका लिगेंड है एफ, है ना, ये कैसे बाइंड होगा देख लो। वीबीटी ने कहा कि ये जो एफ माइनस है ये है वीक लिगेंड। क्या है जरा बताना, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होने से वीबीटी ने इसको वीक लिगेंड डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और कहा कि ये देखो वीक लिगेंड है और ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 3d6 एज इट इज मैनेज रहेगा। और मेटल अपने ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिडाइजेशन में यूज लेगा, ये यूज लेगा, ये देखो ये मैंने राउंड कर दिया, ये यूज लेगा। अब आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताएंगे फटाफट। देखो ये यूज लेगा, वीबीटी ने कहा ये ऑर्बिटल है, ये यूज लेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका, s और pk3 और dk2, sp3d2। ये वीबीटी ने कैसे पता लगाया, क्योंकि वीबीटी ने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो d2sp3 क्यों नहीं है, क्योंकि वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर वाले डी मेटल को बाहर वाले डी यूज लेने पड़ेंगे, तो sp3d2। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा हो गया, 1 2 3 और 4 5। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे की ऐसे बनाते जाओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे की ऐसे, ये लो भाई, ये 1 2 3 4 यस 4 और ये 5 6, ठीक है। ये इस तरह से 6 ऑर्बिटल अरेंज हो गए। ये क्या है, d2sp3 ऑर्बिटल है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 6 ऑर्बिटल हो गए। एक नहीं आपने बताया नहीं भाई, sp3d2 है, ठीक है। और ये बाकी के जो 4d के 3 ऑर्बिटल बचे हुए हैं ना अनहाइब्रिडाइज्ड, ये है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, 3d6 बताओ। वैकेंट ऑर्बिटल अरेंज कर लिए मेटल ने, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल अरेंज करने के बाद लिगेंड आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये लो लिगेंड आए भाई 6f-, और इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन देकर के बना लिया बॉन्ड। अब बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, बन गया भाई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है जरा बताना, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। तो फिर वीबीटी ने कहा कि भाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर इसका ये होगा जो मैंने आपके सामने बना दिया, वो ऑक्टाहेड्रल है। वीबीटी ने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि ऑक्टाहेड्रल है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अब इसका चार्ज कैसे दिखाएंगे, है ना, तो चार्ज दिखाने के लिए 3- चार्ज है ना, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर। वीबीटी ने कहा फॉर्मूले के ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और चार्ज को यहाँ दिखाओ, जैसे कॉम्प्लेक्स में दिखा रहे हो वैसे ही यहाँ दिखाओ। फिर कंक्लूजन निकाले, क्या क्या कंक्लूजन निकाले भाई, एक तो स्ट्रक्चर हो गई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों हो गई, क्योंकि बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2 और उसमें होती है स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ये कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, और इसका मैग्नेटिज्म 4.90 bm होना चाहिए, और वो है भी, तो ये प्रूव भी हो गया, है ना, जस्टिफाई हो गया कि भाई देख लो ये है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नेटिज्म इतना है, ठीक है। फिर वीबीटी ने क्या बताया, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर, जरा बताना। आउटर
ये Outer. आउटर ऑर्बिटल है। वीबीटी ने बताया कि ये भाई घबराना नहीं है, ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर वीबीटी ने एक पॉइंट और ऐड किया। वीबीटी ने कहा कि भाई ये जो आउटर ऑर्बिटल है ना, हमारे पास इसके दो नाम हो रहे हैं इसके लिए, है ना। तो क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं। वीबीटी ने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। भाई जो D6 का कॉन्फ़िगरेशन है, देखो मेरी बात को समझो जरा, मैं अलग से समझा देता हूँ, पहले समझ लो। D6 के कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, जरा बताना। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? आप इसी तरह से तो डिवाइड करोगे। ये देखो आपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर आपको एक पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो D6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 4 हैं। और वहां भी 4 है, जरा देखना कॉम्प्लेक्स में भी 4 है। आ रहा है ना? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। उससे पहले ये मेटल आयन का वो है, ये लो, ये मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉम्प्लेक्स का है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड फ्रॉम लिगेंड, ओके। तो वीबीटी ने ये कहा कि भाई ये जो आपके, जरा देख लो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, और D6 में मैक्सिमम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए वीबीटी ने इसको नाम दिया स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जरा बताना? स्पिन फ्री। इसको कहा कि ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मतलब जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने इसमें हैं, तो इसलिए स्पिन फ्री नाम दिया। और क्या नाम दिया? और इसको नाम दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 नाम हो गए भाई इसी अकेले इस तरह के कॉम्प्लेक्स के, जिसके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके 3 नाम हो गए। जरा देखना तो कौन कौन से हो गए। आउटर ऑर्बिटल, बताओ जरा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और एक आपका बच गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको वीबीटी से सारा समझ में आया कि नहीं आया? वीबीटी ने मैग्नेटिज्म के से कैसे स्ट्रक्चर निकाला, शुरू से देख लो। वीबीटी ने बताया कि F- को वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाता बेचारा, इसलिए मेटल को आपको 4s 4p और 4d यूज लेना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिज्म इतना है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई। ये देखो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, वीबीटी ने बता दिया भाई पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा। अब आप हाई स्पिन किसको बोलते हैं वो लिख लो, फटाफट लिख लो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, ये वो आपने लिख लिया क्या सारा? बता दो। यस, लिख लो भाई, हाई स्पिन किसको बोलते हैं? हाई स्पिन एंड और कर लो, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ये किसको बोलते हैं? फटाफट देख लो। ये बोलते हैं, लिख लो, व्हेन कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये लो, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसमें, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, तो उसको बोलते हैं हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो हाई स्पिन होगा वही आपका क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी वही होगा बेचारा, ठीक है ना। तो आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन और स्पिन फ्री, ये एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज के नाम है, ओके। ये सारा लिख लिया क्या? बताना जरा। आगे चलें? नहीं लिखा सर अभी तक। नहीं लिखा तो लिखो, वी आर वेटिंग फॉर यू। सर हम्म। सर F- को वीक लिगेंड क्यों बोला था? हाँ, वो इसलिए बोल दिया क्योंकि, इसलिए मैं यही तो कह रहा था ये गड़बड़ है। उनको जहां लगा जिसको वही बोल दिया उन्होंने पहले क्या किया? मैग्नेटिज्म पता कर लिया, फिर उनको लगा कि ये तो हो गया F- सर। हाँ थैंक यू, F- है, ये पेयरिंग नहीं करा रहा है ना। मैग्नेटिज्म के बेसिस पे उनको पता चला कि पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसने कहा इस लिगेंड में दम नहीं है, ये जगह खाली नहीं करा पाया अपने लिए, है ना, इसलिए इसने कहा वीक लिगेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई?
है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है कि ये वीक लिगेंड है, इसलिए अपने लिए जगह ही खाली नहीं कर पाया, बाहर के ऑर्बिटल यूज ले रहा है ये तो बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको वीक लिगेंड बोल दिया। ठीक है, तो इसीलिए तो वीबीटी ने किसी भी लिगेंड का ये खुलासा किया ही नहीं कि कौन लिगेंड वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, बस अपनी मन मर्जी से जिस कॉम्प्लेक्स में जो हो गया वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आप इसी का देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, है ना, ये आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि स्टार्टिंग में जब कोई चीज होती है ना तो उसमें कितनी चीजें होती हैं। हालांकि उन्होंने काफी कुछ सही दिया लेकिन फिर भी काफी कुछ वहां पर गलत भी था। ठीक है, ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फटाफट बता दो इसमें। +3 इसका मैग्नेटिज्म 0 बोर मैग्नेटोन है, तो बता दो डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, बता भी दो। डायमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता चली गया, 0 है। ठीक है, ओके, तो वीबीटी को भी पता चल गया 0 है। अब वीबीटी ने अपना गेम खेल दिया। कैसे खेल दिया, इसमें आपको पता चल गया होगा कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है ना, ये लो +3 है, +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट बॉक्स रिप्रेजेंटेशन फटाफट बना लो भाई, अभी हमने बनाई थी ना 3d6 और बताना जरा, 4s आपका खाली, 4p आपका खाली और 1 2 3 4 5 ये आपका 4d, ये आपका 4p, ये आपका 4s 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, यस यस, बताओ भाई कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। 3d6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो क्या हुआ, अब वीबीडी ने अपना गेम खेल गया। वीबीडी ने क्या कहा, वीबीडी ने देख लिया चुपके से कि वो डाईमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो वीबीडी ने क्या कहा, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है बताना जरा, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, ये कहा वीबीडी ने। NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, और उसने क्या कहा, इसलिए पेयरिंग हो रही है ना, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हैंस लिख लो आप लोग, हैंस पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, ये लो, है ना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आकर के अपने लिए जगह खाली कर लेगा, ये कहेगा साइड में हो जाओ बोल करके मेरे लिए जगह खाली करो। ठीक है ना, अब देखो क्या सिचुएशन होगी, कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, कॉम्प्लेक्स में देखो क्या हुआ। अब इसने क्या किया, पेयरिंग करा दी और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर दिया, पेयरिंग कैसे हो गई मैं बताता हूँ आपको, है ना, इसने ये कर दिया, NH3 ने आते ही ये कहा कि हटो यहाँ से बोल करके, तो ये लो इसने पेयरिंग करा दिया। कैसे पेयरिंग करा दिया मैं बताता हूँ। अब जरा इसकी तरफ देखो, कर्सर की तरफ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, बस ये एक एग्जांपल आपको पकड़ में आ गया ना, फिर तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, जरा देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसमें मूव करेगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें मूव करेगा, है ना, ये ऐसे नहीं होगा एक्चुअल में। पेयरिंग कैसे होगी देख लो, पेयरिंग होने के बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख ही देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह हो जाएगा और ये दोनों ऑर्बिटल हैं ये खाली हो जाएंगे, 4s आपका खाली है और 4p आपका पहले से खाली है, 4d आपका खाली है। ये लो भाई पेयरिंग हो गई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कोबाल्ट 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर पेयरिंग। किसने पेयरिंग कराई बताना जरा, 3d इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सा होगा, कर्सर की तरफ देखो, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, जगह खाली करा ली ना NH3 ने, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, D2 ये S और ये P3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया D2sp3, D2sp3 हुआ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। D2sp3 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 6NH3 लिगेंड आएंगे, ये लो, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आपको बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, बताओ जरा। और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर नोट करने की एक ही बात है, वीबीटी ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अब वापस वीबीटी ने क्या दे दिया, इसका स्ट्रक्चर दे दिया, है ना, स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया तो कैसी भी स्ट्रक्चर बनेगी जरा बताना, ऑक्टाहेड्रल बनेगी या कुछ और बनेगी। ये पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दो।
अब चार्ज कहाँ दिखाएं बताओ, इसके ऊपर +3 चार्ज कहाँ दिखाएंगे, पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और वहां चार्ज दिखाएंगे, ये लो, ठीक है। अब मुझे जरा बताओ क्या क्या लिखना है इसके लिए, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है, जरा बताना। यस सर, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों है भाई, क्यों? क्योंकि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। डायमैग्नेटिक है कॉम्प्लेक्स या पैरामैग्नेटिक, फटाफट बताओ। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। और ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्या, जरा बताना, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है ना, जहां पर मैं भी टिक कर रहा हूं, ये आपका कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है एक तरह से, NH3 6 और ये 3+, ये कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको दिख रहा है क्या, जरा बताना, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। डी वाले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई, बाद के जो खाली ऑर्बिटल है उनमें NH3 अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो कहीं भी नहीं है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डाईमैग्नेटिक है। इतनी बात क्लियर हो गई। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है जरा बताना, लिखते जाओ आप लोग, इनर है या और आउटर है, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, इनर है या आउटर है, इनर। इनर है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड है, क्या लिखूं, स्पिन, इसको लिखेंगे पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो पेयर हो गए बेचारे, स्पिन पेयर्ड। स्पिन पेयर्ड और क्या बोल सकते हैं इसको, लो स्पिन। क्या बोलेंगे, लो स्पिन। उस टाइम पहले वाले को क्या बोल रहे थे, हाई स्पिन, इसको क्या बोल रहे हैं, लो स्पिन, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d6 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन। वो क्या था, आउटर ऑर्बिटल, स्पिन फ्री और हाई स्पिन, ये है इनर ऑर्बिटल, स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन, ठीक है। आगे चलें, चल सकते हैं क्या, बताना जरा, लिख रहे हो, दोनों सिचुएशन आपने देख ली। अब मैं फटाफट करता जाऊंगा और आप फटाफट लिखते जाएंगे, अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे। यस, लिख लो तब मुझे बता देना भाई। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। यस, ओके। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूं, है ना, आपको देता क्या हूं, फटाफट आप करते ही जाओ उसको। NiCl4, ये है 2-, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट Ni2+, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ Ni2+ का, फटाफट बता सकते हो क्या, Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? बता भी दो। Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8, यस, ठीक है। अब आप Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर करेंगे, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इसकी, फटाफट इसकी बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ 3d8 की। ये हमने बनाया 3d, थोड़ा सा छोटा हो गया तो बुला लेते हैं, ये लो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद में ये बनाया हमने 4s, ये बनाया 4p, ये बना दिया 4d, 4d, ये है आपका 4p, ठीक है। और ये है आपका 4s। और 3d8 कैसे बनाएंगे जरा देखना स्क्रीन पे, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 5 हो गए। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पेयरिंग कराएंगे स्टार्टिंग से 1 2 और 3, हो गया, ठीक है। अब ये जो Cl है ना, Cl ने, बीबीटी ने कह दिया कि ये जो Cl है ना, ये वीक लिगेंड है,
तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। और क्या बोलते हैं इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वीबीटी ने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। जरा देखना कौन सा होगा, जरा देखना स्क्रीन पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्योंकि डी तो खाली नहीं है, डी खाली नहीं है तो ये sp3 होगा मजबूरी में, और कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो sp3 होगा। तो वीबीटी ने कहा कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी जरा बताना, बताओ। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्यों, क्योंकि आपका Cl माइनस वीक लिगेंड है। स्ट्रक्चर बताओ कैसी होगी sp3 में, जल्दी से बताओ। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगी तो टेट्राहेड्रल बनाओ, यस। 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये लो Cl 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 Cl, और ये बनाया स्क्वायर, आप स्क्वायर ब्रैकेट, और चार्ज कितना है 2 माइनस, हो गया। ये इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ये एक बात क्लियर कर दी वीबीटी ने, शेप बता दिया, और वीबीटी ने ये भी कह दिया कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, ये बताओ जरा, है कि नहीं है, बताओ। कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? और हाँ, पैरामैग्नेटिक क्यों है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जरा बताना। सर 2। दो हैं, यस 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 यस। तो ये फटाफट बना लो आप, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम और स्पीड पकड़ेंगे, ये हमने इतनी जल्दी खत्म किया ना, एक और खत्म करेंगे जल्दी से, ये बना लो फटाफट। बना लिए? ये लो फटाफट कॉपी चलाओ, कलम चलाओ, और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पे। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 4, और आपने लिया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आप लोग भी क्या याद करोगे, ये भी कॉम्प्लेक्स हमने लिया था, ये लो। ठीक है, अब इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बता दो। 0, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ध्यान रखना, जहां केवल कार्बोनिल लिगेंड आते हैं, केवल होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोनिल लिगेंड, सुन लो, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोनिल लिगेंड, then the metal will have 0 oxidation state, no doubt। ठीक है, देखते ही बता देना, यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का, एटॉमिक नंबर फी कोनी 28 का क्या होता है भाई, 3d8 4s2। ओके, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग बना देते हैं, 3d8, ये लो, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p तो खाली जाएगा, ये 4d भी हमारा खाली जाएगा, कोई मतलब नहीं है इससे। 1 2 3 आप बना लो भाई, मैं भी इधर बनाता जा रहा हूँ। 3d8 बना लो आप फटाफट। ये लो, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर पेयरिंग करा देंगे। ये लो, ये हमने पेयरिंग करा दी, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए, और ये 4s2 में ये पेयर्ड बना दिया। ये आपका 3d8 है, ये आपका 4s2 है, ये आपका 4p खाली है, ये आपका 4d खाली है। इतना हो गया। अब वीबीटी ने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 है, और ये डाईमैग्नेटिक है, मतलब ये डेटा तो प्रोवाइडेड था, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है बताना जरा, डाईमैग्नेटिक है ना। तो वीबीटी ने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4, और कॉम्प्लेक्स है इसका डाईमैग्नेटिक। ठीक है, उतना हो गया। तो फिर वीबीटी ने ट्रिक लगा दी, क्या लगाया, वीबीटी ने कहा कि भाई जो सीओ लिगेंड है ना, सीओ लिगेंड वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये हुआ कि पेयरिंग हो जाएगी, है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी, किसकी पेयरिंग होगी जरा देखना, जरा देखना, पेयरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा एनआई का बेचारे का, देखना जरा, पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जरा। पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस, ये देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। ओके, ये 4s,
ये 4p और ये आपका 4d। जरूरत नहीं है 4d बनाने की, हमें जरूरत नहीं है। अब इधर देखो भाई, स्क्रीन पे देखो, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जरा कर्सर को देखना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, 4s के हैं कि नहीं है, जरा बताओ 4s के हैं कि नहीं है, जहां मैं गोला कर रहा हूं, ठीक है। ये अपना जो आपका क्या बोलते हैं लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इन 4s के इलेक्ट्रॉनों के को अपनी जगह से खाली करवाएगा, इनको कहेगा खाली करो यहाँ से। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, जरा बताना कहाँ जाएंगे, 3D में जाएंगे। मतलब फोर्सफुली जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फोर्सफुली यहाँ से खाली करवा लेगा इनसे, ठीक है। और ये चले जाएंगे 3D में, आपका 3D 10 हो जाएगा और 4s हो जाएगा खाली। देखो इस स्ट्रक्चर क्या हो गई, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन डी के एज इट इज हैं। ये जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था अब ये भी पेयर्ड हो गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये भी पेयर्ड हो गया, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लग, यानी कि 4s के इलेक्ट्रॉन भी 3D में शिफ्ट होकर के वहां पेयरिंग हो जाएगी। अब 4s आपका खाली हो गया और ये 4p भी आपका खाली है, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में अब sp3 का रास्ता साफ हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कौन सा हो जाएगा, sp3। जब भी sp3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी, जरा बताओ मुझे, बता दो स्ट्रक्चर क्या होगी sp3 होते ही, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड वेरी गुड। आपने टी बोलते ही माइक को बंद कर लिया, मैं समझ गया, टी से केवल टेट्राहेड्रल ही आता है। ओके, तो ये हो गया, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसका डिस्क्रिप्शन दे दो भाई मुझे फटाफट। इसमें sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो ये डाइमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, फटाफट बता दो मुझे, बता दो। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, यस 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 यस, ये आपका डाईमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक किसने बोला भाई बीच में, पैरामैग्नेटिक तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो Ni आपका जो CO4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नजर आ रहा है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 3D आपका पूरा फिल है, इसमें 10 हो गया। अब 4s खाली है तो उसमें NH3 का 2 इलेक्ट्रॉन, CO के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4p में भी CO के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल sp3 डाइमैग्नेटिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम चलेंगे आगे, आप लोग फटाफट बना लो। एक कॉम्प्लेक्स और हमारा शानदार सा इंतजार कर रहा है, वो भी निकिल का ही है। निकिल 4th हो गया ना, ये 5 नंबर लेंगे हम लोग, 5 NiCN4 2-। यस, यदि ये आपने बना लिया है तो हम चलते हैं आगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी आपको पता चल गई है। यस, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फटाफट बता दो आप लोग, देर मत करो प्लीज। +2 +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो। इलेक्ट्रॉन 3d8। ओके, अब आप फटाफट कॉपी में शुरू हो जाओ और बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ और फिर हाइब्रिडाइजेशन कराओ, देखो क्या होता है। और CN हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है, ठीक है। अब आप फटाफट सबसे पहले तो Ni2+ का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ भाई, अपनी कॉपी में, स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है, फटाफट। डन 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 डन, बताओ। फिर बीबीटी ने क्या कहा कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा, बता दो, पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। पेयरिंग हो जाएगी तो बताओ जरा क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी तो बड़ा कमाल हो जाएगा। कैसे कमाल हो जाएगा, ये लो, पेयरिंग का देख लो भाई जरा। अब एक बार इसकी तरफ देखो, कर्सर की तरफ, जहां मैं टिक कर रहा हूं 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और कितना ऑर्बिटल खाली हो जाएगा जरा बताना मुझे। 3d8 को हम कैसे, एक ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा, ये देखो,
ये 8 जो इलेक्ट्रॉन्स थे 3d8 के, मैंने उनकी पेयरिंग करा दी है ना। 3 पेयर तो पहले थे, अब एक पेयर और क्रिएट हो गया, ये 3d8 है। अब इसमें एक d ऑर्बिटल खाली हो गया, मतलब Cn ने अपने लिए एक d ऑर्बिटल तो खाली करा ही लिया है ना, माना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपके ये जो 4s हैं और ये 4p है, अब Cn देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराएगा, है ना, कौन सा का हाइब्रिडाइजेशन कराएगा, आपको पता चल गया क्या, बताना जरा, आपको पता चल गया क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहिए Cn। यहां से स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये खाली ऑर्बिटल करा लिया ना इसने, यहां से स्टार्ट होगा। ये लो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, तो एक ऑर्बिटल, ये 4s का दूसरा ऑर्बिटल, और p के ये 2 ही लेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने चाहिए उतने ही तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना। वीबीटी ने यही तो कहा था कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल उतने वैकेंट ऑर्बिटल अरेंज करेगा, किसके लिए, लिगैंड के लिए, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन करा करके। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बता दो जरा मुझे। DsP2। DsP2, यस DsP2। अब DsP2 की स्ट्रक्चर भी आप लोग ही बताओगे मुझे। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की बना लो फटाफट, अब कॉपी में बना लो। Ni और ये होकर के ये, और ये Cn, ये Cn, ये भी Cn, और ये Cn, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस पे चार्ज है, और चार्ज कितना है 2-। ये हो गया स्ट्रक्चर इसकी, स्क्वायर प्लेनर क्योंकि DsP2 है, और ये डाई मैग्नेटिक है, और ये प्रूव भी हो गया, वीबीटी ने प्रूव कर दिया कि देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने जिसमें बताया उसमें भी, और प्रैक्टिकली भी ये डायमैग्नेटिक है। बात समझ में आई, प्रैक्टिकली भी ये डायमैग्नेटिक है और हमने बता दिया देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे जो प्रपोजल है उसमें, इसलिए हमारी थ्योरी एकदम सही है और ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वीबीटी ने बता दिया। अब वीबीटी ने ये जो निकिल के 3 कॉम्प्लेक्स है ना, ये बिल्कुल बहुत शानदार कंपैरिजन आ रहा है इनका, निकल करके बहुत शानदार कंपैरिजन आ रहा है। आप फटाफट ये जो है निकिल वाला ये लिख लो, फिर हम इनका कंपैरिजन लिख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये निकिल के, ये जितने भी हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। NiCl4, एक आया 2-, एक आया NiCN4, इस पे भी आया 2-, और एक आया NiCO4, और उस पे कोई 2- नहीं है, वो ऐसे ही है, न्यूट्रल है। जरा मुझे बताना इसका फर्स्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, फर्स्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे बस। sp3 sp3, इसका dsp2 और इसका sp3, यस। स्ट्रक्चर आपकी आ जाएगी, इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी स्क्वायर प्लेनर, और इसकी भी टेट्राहेड्रल। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक लिख देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी NiCl4 बता दो, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। NiCN4 आपका डाई मैग्नेटिक है क्योंकि ये पेयरिंग करा देता है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देता है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स हो गया डाई मैग्नेटिक। इन तीनों के कंपैरिजन पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सुन लो जरा, इन तीनों के कंपैरिजन पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, द ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई आपको। यहाँ एक चीज और रख लो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको किस किस के देखने को मिलेंगे, है ना। निकिल का तो Cn के साथ देख लिया आपने, इसके अलावा पीटी के आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, पीटी सेकंड के, है ना, पीटी सेकंड के आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पीटी सेकंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आर, बता दो जरा, स्क्वायर प्लेनर। ये लो, ये स्क्वायर प्लेनर मिलेंगे आपको, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, यानी कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है एक, ठीक है, कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पीटी सेकंड, आपको कोई भी ऐसा पीटी सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई, वो सारे आपको स्क्वायर प्लेनर मिलेंगे, जहां भी स्क्वायर प्लेनर होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी बात हो गई, ओके। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं देखो, जिनका वीबीटी ने अलग अलग दिया है। अब हम फटाफट उससे देखते हैं, किससे, हमारी बुक से देख लेते हैं फटाफट, हमारी बुक क्या कहती है। टाइम का कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताना, एक मिनट रुको।
हाँ टाइम तो है अभी 2-4 मिनट तक, चलो देखते हैं। अब भाई फटाफट मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस बताता जा रहा हूँ, है ना। आप लोग मुझे फटाफट उसकी स्ट्रक्चर और उसका जो जो भी है सारा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म है, स्ट्रक्चर है, वो आप मुझे सारा बताते जाएंगे। राइट, आर यू रेडी? बताओ जरा। बता भी दो, चले। ओके, तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब फटाफट मैं लिख रहा हूं आपके सामने। यस, सबसे पहले मैं लिखता हूं Mn का कॉम्प्लेक्स है Cn6 के साथ में, और ये आपका बन गया 3-। इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स है Fe का Cn के साथ में, और ये आपका बन गया 3-, यानी कि इन दोनों की 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe और इसकी, है ना। और एक और कॉम्प्लेक्स है, बता देता हूं मैं आपको, अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोबाल्ट का C2, कोबाल्ट का भी कॉम्प्लेक्स है, लिखते जाओ C2O4, O4 का 3, और ये आ गया 3-। ये तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जरा लिख लो। सारे के सारे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? इनर ऑर्बिटल, बताना जरा। इनर ऑर्बिटल क्यों 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 है, उसका रीजन तो मैं आपको बताऊंगा। इनर ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन सब में dsp2 है, नहीं d2sp3, d2sp3 सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, सारे के सारे डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक है क्या? नहीं, डाईमैग्नेटिक तो नहीं है, इनमें कुछ में है डाईमैग्नेटिक, हम देखेंगे। डाईमैग्नेटिक हम फटाफट देखेंगे, लेकिन इतनी चीजें कंफर्म है, ठीक है। अब इनमें डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटिक का डेटा मुझे बता सकते हो क्या आप लोग? फटाफट बताओ जरा। Mn का बता सकते हो क्या? Mn में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा, बताओ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट बताओ। देखो अब मैं आपको डायमैग 3d4 3d, ये आपने +3 का बताया है क्या? ये Mn का बताया है, ये आपने +3 3d का है, +3 का ही बताया, राइट। अब इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फटाफट बना लो। ये आपका हो गया 4p, और ये आपका हो गया 4d, 1 2 3 4 5, ओके। 4s 4p 4d, ये 3d में इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? 4 रख दिए हमने। अब जरा देखो, लिगेंड आपका Cn स्ट्रॉन्ग है, अभी आपने देखा ना Ni के केस में Cn लिगेंड क्या है, जरा बताना। इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग के लिए अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई? d2sp3 होगा, है ना। अंदर वाले डी यूज होंगे, अंदर वाले डी के लिए कितने डी चाहिए? एक तो पहले से ही खाली है, देखो देखो यहाँ बात को समझना पड़ेगा आपको, एक तो पहले से ही खाली है, एक ही तो चाहिए इनको, तो ये क्या करेंगे? पेयरिंग करा देंगे, ठीक है। पेयरिंग कराएंगे, कितनी? एक पेयरिंग हो जाएगी, एक पेयरिंग होने से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। बात को आप समझ रहे हो क्या? बात को आप समझ रहे हो? ये देखो पेयरिंग किस तरह से होगी। ये पेयरिंग उतनी ही कराएंगे जितना इनको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो इनको वेकेंट ऑर्बिटल d2sp3 के लिए 2d चाहिए, 2d चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे ये लो भाई, एक तो पेयरिंग ये हो गई, हाँ एक पेयरिंग होने से ही काम हो गया, ये लो हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा। 2d खाली मिले कि नहीं मिले इनको, बताओ। बता दो फटाफट। 2d खाली मिल गए। अब एक 4s है और एक 4p है, ये लो हो गया। तो यहां से ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका वीबीटी की ही तो ब्यूटी है, इसने चाहे जहां जो कर दिया, बस जो कर दिया वो फाइनल है, हमने जो बता दिया और इधर उधर से कुछ भी करके बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? d2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताना। ऊपर हमने लिखा है सबके लिए इनर ऑर्बिटल है, बताओ। इनर ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक हुआ कि डाईमैग्नेटिक हुआ, ये भी बता दो फटाफट। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है Mn का, जो आपने लिखा है MnCn6, और इसका जो है वो 3- चार्ज है, और ये आपका है पैरामैग्नेटिक।
अब आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि सेकंड कॉम्प्लेक्स है आयरन का, वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? इस तरह की थ्योरी करके आप बता सकते हो मुझे। D2sp3 है, ये तो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल का मतलब D2sp3 होगा। देखो अब चीजें आपके पकड़ में आ गई हैं, ठीक है। तो मुझे FeCN6 3 माइनस का फटाफट बताओ, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? सी सेम थ्योरी से फटाफट। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो हमने यहाँ ये लिख दिया। अब अगले का भी चेक करो भाई, Fe वाले का। ऑक्सलेट को स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेना है, सुन लो। ऑक्सलेट को क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये जो बीबीटी ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट बताई है ना, ये जो हम करते जा रहे हैं ना, अब ये पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए वो बता दो। 1। 1 आया, 1 आया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसमें आया, और इसमें आया 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। को वो बताओ जरा, कोबाल्ट वाला बताओ क्या चक्कर है? ऑक्टाहेड्रल तो स्ट्रक्चर है, बाकी सब है, और ऑक्सलेट को आपको लेना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका भी बता दो भाई, जब आप बता ही रहे हो तो फिर ये लो। कोबाल्ट की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको बताना है मैग्नेटिज्म। आपको बताना है मैग्नेटिज्म, यस बताओ। बता सकते हो? डायमैग्नेटिक। ये कैसे पता चला? हम्म, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डाईमैग्नेटिक हो गया। ये एकदम सही डेटा है, ये एकदम सही डेटा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस और दे रहा हूँ, वो सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, और आप उनका वैसे ही स्टडी कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर किया है। फटाफट देख लो। एक तो आपका MnCl6 हो जाएगा, और इस पे आ गया 3-। एक आपका FeF6 हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया 3-। एक आपका कोबाल्ट F6 हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया आपका 3-। फटाफट लिखते जाओ। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हम एक बॉर्डर बना देते हैं, ये लो। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सारे के सारे क्या हैं? एक तो आउटर ऑर्बिटल हैं, आउटर ऑर्बिटल हैं। जो आउटर ऑर्बिटल होता है वो sp3d2 होता है, ठीक है। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, और इन सब में मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ है। ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं। क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैं बता देता हूँ आपका। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। तो नंबर 1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? लिख लो भाई फटाफट। MnCl6 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर आपका Fe का कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और 3 नंबर में आपका कौन सा है जरा बताना? कोबाल्ट का है ना। तो इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अब ये आप जो हमने थ्योरी ऊपर यूज ली है उस थ्योरी के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग ये 3 कॉम्प्लेक्सेस का पूरा डेटा आपके सामने है। आउटर ऑर्बिटल sp3d2, octahedral पैरामैग्नेटिक, वाई पैरामैग्नेटिक, बिकॉज दीज हैव सच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात आपको समझ में आई? ये भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस का डेटा आप फटाफट लिख लो। इसके साथ ही हम एक डेटा और लेते हैं, FeH2O। अच्छा, वहां आपने लिख लिया क्या? ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख लिया क्या आपने? बताना जरा। यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सलेट का हमने अभी तक किया नहीं ना। देखो Cn को हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताया हुआ है पहले, ऑक्सलेट का नहीं किया। तो ऑक्सलेट को आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखना पड़ेगा, C2O4 2-। ये क्या है?
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये मेंशन कर लो आप। वीबीटी ने कह दिया कि ये स्ट्रॉन्ग है भाई, जहां भी आएगा आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, ठीक है। फिर H2O के लिए वीबीटी ने कह दिया ये आपका वीक लिगेंड है, परेशान नहीं होना। तो वीक लिगेंड है तो मुझे इसकी फटाफट स्ट्रक्चर और वो बताओ आप, इसकी Fe3+, फटाफट बताओ इसकी स्ट्रक्चर और वो बताओ, और फिर आज की क्लास खत्म। आपको इसका सारा एनालिसिस बताना है मुझे। बता दो, इसका सारा एनालिसिस बताना है आपको मुझे। इसका मैग्नेटिज्म कितना होगा आप ये भी बताएंगे मुझे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये भी बताएंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बताएंगे। बताओ, बता दो। चलो मैं पूछता हूँ, वैसे वैसे बताते जाओ। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Fe का एटॉमिक नंबर बताओ सबसे पहले तो। 3d5। 3d5 यहाँ पर आपने किसका बताया? Fe3+ का बताया क्या? यस सर। ओके ओके, यस, वेरी गुड। अब यहाँ पर मुझे आप H2O को वीक लिगेंड मानना है, वीक लिगेंड मानना है H2O को, ठीक है। अब आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओ पहले तो। 4s sp3d2। हाँ, जब वीक लिगेंड आ गया तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए ना बात को। वीक लिगेंड आ गया तो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये आपके जो 3d5 है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इनमें, ये देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इनको हाथ ही नहीं लगाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से चालू होगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो 6 ऑर्बिटल तक जाएगा। 6 ऑर्बिटल कहाँ हो गए? ये हो गया यहाँ पर, और ये D2 तक, ये देखो। तो ये आपके कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो गए? S तो हो गया एक, और एक P3 हो गया, और D के 2 हो गए, तो sp3d2 ये हो गया आपका वीक लिगेंड है। तो ये sp3d2 है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल। और ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, जरा बताना मुझे। Diamagnetic. ये अरे भाई पैरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ना, 5 है बेचारे के पास, है ना। पैरामैग्नेटिक है भाई, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिज्म भी अब मुझे बता दो फटाफट। 5.92। 5.92 bm, यस, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिज्म हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपने क्या सीखा भाई? आपने सीखा F- और Cl-, ये कौन सा लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं अभी तक के एग्जांपल में? वीक। आपने देखा Cn और आपका C2O4 और आपका NH3, ये कौन से लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं भाई? जितने भी आए एग्जांपल उनमें स्ट्रॉन्ग, है ना। और आपका H2O भी इस कैटेगरी में हो गया, वो भी है बेचारा वीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसके अलावा आप एक काम और कर लो, जो आपको EN लिगेंड है वो भी VBT में क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। तो ये VBT के ये इतने सारे हैं। अब VBT के क्वेश्चंस है ना, वो हम टेकअप करेंगे कल। कब करेंगे जरा बताना? कल करेंगे। आप लोगों को क्या काम करना है मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमारे जितने भी होने हैं वो सारे हो गए। EN को आपको स्ट्रॉन्ग मानना है, NH3 को स्ट्रॉन्ग मानना है, ऑक्जेलेट को स्ट्रॉन्ग मानना है, और आपका Cn- को स्ट्रॉन्ग मानना है। वीक किन को मानना है वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और था ना स्ट्रॉन्ग, बताया नहीं आपने, CO कार्बोनिल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, इसको लिख लो, इसको लिख लो कहीं, ठीक है ना। ये लिख लो, ये अभी तक का कंक्लूजन है। ये अब ये देखो हमारा कंक्लूजन है, VBT ने नहीं कहा ये कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। उसने तो पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया है कि Fe जो H2O6 है इसमें H2O वीक है, इस कॉम्प्लेक्स में वीक है। हमेशा के लिए नहीं कहा कि H2O वीक है। ये तो हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकें इसलिए हमारी ट्रिक डेवलप कर रहे हैं कि भाई अभी तक के डिस्कशन में का ये कंक्लूजन है, ठीक है। इसलिए इनको कहीं लिख लो। ये जहां ये जो कॉम्प्लेक्स आ गए वो स्ट्रॉन्ग, ये कॉम्प्लेक्स आ गए वो वीक, है ना। इवन जो Br- आएगा वो भी आपका वीक ही होगा, क्योंकि हेलोजन हेलोजन सारे वीक हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्टोरी अभी तक की, ओके। अब हम लोग ये कल से ये टेकअप कर रहे हैं। कल से हम लोग क्लासेस लेंगे 2। कितनी लेंगे जरा बताना?